सबसे पहले आपने बात की है, ठीक है ना, फिशन के दो टाइप बताया, एक बाइनरी फिशन और एक मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन को तीन पार्ट में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस और प्लेन ऑफ द डिवीजन। तीन कौन कौन से थे? पहला इररेगुलर, जो कि किसमें होता है? अमीबा में, जिसके अंदर मदर सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होती है और किसी भी एक्सिस से उसमें डिवीजन हो जाता है, इसीलिए इसको इररेगुलर में रखा गया। दूसरे नंबर पर था लॉन्गिट्यूडिनल, जिसमें मदर सेल लॉन्गिट्यूडिनली दो पार्ट में डिवाइड होती है, और इसमें मैंने आपको क्या बताया था? इट इज मेनली फाउंड इन फ्लैजिलेटेड एनिमल्स। फ्लैजिला जिसमें होता है उसमें लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन होता है। और इसके दो एग्जांपल याद रखने हैं, एक यूग्लिना और एक लेशमानिया। लेशमानिया का आपको याद रखना है, इसकी वजह से डिजीज हो जाती है जिसको ब्लैक फीवर या काला अजार के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मैंने यूग्लिना के अंदर जो है बाइनरी फिशन से आपको एक्सप्लेन किया है, जिसमें ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना, ये न्यूक्लियस डिवीजन कर रहा है। न्यूक्लियर डिवीजन के साथ ही साथ देखो इसमें दो जो है यूग्लिना जैसे स्ट्रक्चर बनने शुरू हो रहे हैं, और ये बीच में से एक जो वॉल है वो नीचे की तरफ लॉन्गिट्यूडिनली बढ़ती जा रही है, ये और बढ़ती है और फिर बाद में लास्ट में दो मदर सेल में ये डिवाइड हो जाता है। इस तरह से ये लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन होता है। फिर अपन ने बात की थी ट्रांसवर्स, ये किसमें पाया जाता है? तो इसमें सेल हॉरिजॉन्टली दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और जनरली ये उन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है जिसमें सीलिया पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पैरामीशियम। आपको पीछे क्वेश्चन भी दे रखा है कि पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो आप देखोगे इट इज टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ट्रांसफर बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। ये पैरामीशियम का डायग्राम है, इसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे सीलिया है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, अंदर देखो एक फरो डेवलप हो रही है, और ये फरो आप देखो कि हॉरिजॉन्टली डेवलप हो रही है, ये हॉरिजॉन्टली अंदर तक बढ़ती जाती है, दोनों न्यूक्लियस सेपरेट हो गए और फिर दोनों डॉटर सेल एक दूसरे से अलग-अलग होकर दो पैरामीशियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन था। और इसके बाद अपन ने क्या बात की थी? मल्टीपल फिशन, ठीक है ना, जिसमें मदर सेल दो से ज्यादा डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको अपन मल्टीपल फिशन के नाम से कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है किसमें? प्लाज्मोडियम में। और प्लाज्मोडियम कौन से डिजीज कॉज करता है? इट कॉज मलेरिया, ठीक है ना। ध्यान रखना, सिर्फ फीमेल एनाफिलस जो है वो कैरियर की तरह काम करती है, उससे नहीं होता, वो सिर्फ एक कैरियर है जो कि प्लाज्मोडियम को हमारी बॉडी में ट्रांसफर करती है। तो इससे ये, अब इसमें क्या होता है? ये सेल है जिसके अंदर ये साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस नजर आ रहा है, ये न्यूक्लियर डिवीजन अगेन एंड अगेन न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, जिससे इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ जाती है, और फिर हर न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, जिससे फिर उसके बाद में सारी सेल्स एक दूसरे से अलग-अलग हो जाती है, और अलग-अलग होने के बाद ये मदर सेल को रैप्चर करके ये सारी सेल्स लिबरेट हो जाती है, बाहर रिलीज होती है, और फिर वापस से ग्रोथ करके इस साइज की हो जाती है, फिर वापस से यही प्रोसेस रिपीट करती है। ऐसा करके ये बहुत कम समय में हजारों की संख्या में जो है ऑफस्प्रिंग्स या नई सेल्स प्रोड्यूस कर लेती है, इसीलिए इसको मल्टीपल फिशन कहते हैं। और फिर अपन ने दूसरा मेथड लिया है फ्रेगमेंटेशन। ये जनरली फंगस और एल्गी में होता है, जिसके अंदर जो है फंगाई या एल्गी की जो ब्रांचेस है वो दो या दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और हर पार्ट से एक नए फंगस का या नई एल्गी का फॉर्मेशन हो जाता है, इसी को अपन फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। वापस से सुन लीजिए, बडिंग में क्या होता है? बडिंग सुन लीजिए, बडिंग में क्या होता है? एक सेल के सरफेस के ऊपर एक आउटग्रोथ डेवलप होती है, उस आउटग्रोथ को क्या कहते हैं? बड के नाम से जानते हैं। फिर न्यूक्लियर डिवीजन होता है और दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। एक डॉटर न्यूक्लियाई किसमें आ जाता है? बड में। एक किसमें रह जाता है? मदर सेल में। इसके बाद क्या होती है? बड साइज में ग्रो करती है, और ग्रो करने के बाद मदर सेल से सेपरेट हो जाती है, डिटैच हो जाती है, एंड एक्ट एज अ न्यू इंडिविजुअल, और एक नई सेल की तरह काम करने लग जाती है। इस तरह का प्रोसेस बडिंग कहलाता है। बडिंग किसमें होता है? तो इसके एग्जांपल याद रखते हैं, हाइड्रा और यीस्ट में। आपको ये डायग्राम नजर आ रहा होगा, यहाँ पर मैंने हाइड्रा में किस तरीके से बडिंग होती है वो समझाया है। ये मदर सेल थी, इसके ऊपर ये बड बनी है, न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, एक न्यूक्लियस इस बड में आ गया, एक इधर रह गया, ये साइज में ग्रो कर रही है, और फिर यहाँ से अलग हो जाती है और दो हाइड्रा बन जाता है। सेम तरीके से अगर आप देखोगे यहाँ पर यीस्ट में, यीस्ट एक फंगस है जो यूनिसेल्युलर होती है। इस फंगस की ये मदर सेल है, ठीक है ना, और यहाँ पर एक बड बनी है। बड बनने के साथ ही न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, एक न्यूक्लियस बड में आ गया, बड साइज में ग्रो करती है और इससे डिटैच होकर अलग हो जाएगी, दो डॉटर सेल का। इस तरह का प्रोसेस बडिंग कहलाता है। क्लियर? यस सर। यस सर। क्या होता है इसके अंदर? ये एक लॉस्टेड बॉडी पार्ट को रीजनरेट करने का प्रोसेस है।
एक्चुअली ये एक तरह का रिपेयर का प्रोसेस है और इसमें ये होता है कि ऑर्गेनिज्म के जितने पार्ट्स में ऑर्गेनिज्म जितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जितने पार्ट में उसके टुकड़े हो जाते हैं, हर पार्ट से नए पार्ट का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, जिससे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये दो तरह का होता है, ठीक है ना। एक में तो सिर्फ लॉस्टेड पार्ट वापस आता है और दूसरा वाला जो टाइप है उसमें उस लॉस्टेड पार्ट से कंप्लीट या अपन कह सकते हैं उस फ्रेगमेंट से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। एग्जांपल इसका ध्यान रखना, एक तो है प्लेनेरिया और एक है स्टार प्लेन्स, ठीक है ना। प्लेनेरिया के अंदर ये इस तरीके से नजर आ रहा है, हमने ये प्लेनेरिया इसके दो टुकड़े कर दिए और दो टुकड़े करने से इसके तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, एक दो और तीन, और अब हर देखो पार्ट से नए प्लेनेरिया का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह का प्रोसेस रीजेनरेशन कहलाता है। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, समझिए क्या होता है इसमें। इट इज फाउंड इन फंगस एंड एल्गी। फंगस एंड एल्गी, एक तो ये फंगस और एल्गी में पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स of spores are formed। बहुत सारे अलग अलग तरह के स्पोर बनते हैं, ठीक है ना। अब ये कैसे बनते हैं तो समझो, यहाँ पर ये एक मान लिया मैंने फंगल हाइपी या ये फंगल हाइपी है, फिलामेंट है, इट इज फंगल फिलामेंट, फंगल फिलामेंट। यहाँ पर है ये न्यूक्लियस, दिख रहा है आपको? Yes, sir. अब समझना क्या होता है, इसका न्यूक्लियस बार बार डिवीजन करता है और डिवीजन करके इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो ये स्ट्रक्चर है, ये टिप वाला पोर्शन स्वेलन हो जाता है और इस पे ये न्यूक्लियस नजर आ रहा है। अब क्या होता है, ये न्यूक्लियस से मल्टीपल फिशन टाइप से डिवीजन करता है और बहुत सारे न्यूक्लियाई बना देता है। फिर हर न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म है, तो वहां से फिर जो है बहुत सारे जो है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है और इससे जो है बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे से माइन्यूट से स्पोर बन जाते हैं। ये स्पोर्स कहलाते हैं, ये स्पोर्स है, ठीक है, ये सारे स्पोर हैं। और अब ये स्पोर क्या कहलाते हैं, एंडोस्पोर कहलाते हैं स्पोर। और ये क्या कहलाता है स्ट्रक्चर, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम कहलाता है, ठीक है। और अब क्या होता है, ये जो स्पोरेंजियम है ये बस्ट होती है, फटती है और इसके फटने से इसमें से ये सारे स्पोर निकल कर जो है एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। ये इस तरह से ये सारे निकलकर बाहर आ गए हैं और फिर ये जर्मिनेशन करके नए फंगस एल्गी का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है, ये स्पोर फॉर्मेशन कहलाता है। अब ये सब अंदर बनता है इसलिए इसको एंडोस्पोर कहते हैं। इसी तरह से देखना एक स्ट्रक्चर मैं और बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये फंगस के हाइट है, दिख रहे होंगे आपको, ठीक है ना। ये फंगल का स्ट्रक्चर है, एक फंगस का मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये इसके सारे फिलामेंट्स है, ठीक है, ये फिलामेंट है, ये न्यूक्लियस है। अब क्या होता है इसमें, ये वाला न्यूक्लियस डिवीजन करता है और बाहर एक ऐसे ऐसे फिर नीचे से नए नए स्पोर बनते जाते हैं और इसके ऊपर इस तरह से ये सीरीज में लगते जाते हैं, इस तरह के। और ये क्या कहलाते हैं, ये सब कोनिडिया कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, कोनिडिया। और इस तरह से रिप्रोडक्शन किसमें होता है, इट इज फाउंड इन पेनिसिलियम, इट इज अ टाइप ऑफ फंगाई। ये पेनिसिलियम भी एक तरह का फंगस है, इस फंगस के अंदर ये बनते हैं बार कोनिडिया। और ये क्या होता है, ये एक्सोस्पोर है, एक्सोस्पोर का मतलब बॉडी के बाहर बनता है, फिलामेंट के बाहर बनता है इसलिए ये एक्सोस्पोर कहलाता है, ये फिलामेंट के अंदर बनता है इसलिए इसको एंडोस्पोर कहते हैं। तो इस तरह से फंगस और एल्गी के अंदर जो है ये स्पोर फॉर्मेशन होता है। जैसे एंडोस्पोर का एग्जांपल दे सकता हूं, राइजोपस, ये एक तरह का फंगस है और इसके अंदर ये इसका एग्जांपल है। और इधर पेनिसिलियम में मैंने आपको एक्सोस्पोर से बताया है। अब एक और पॉइंट ध्यान रख लेना, कई बार ये इस तरह के स्पोर होते हैं ये राउंड, तो ये स्पोर होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब होता है ये चल नहीं सकते हैं, ये हवा से उड़कर एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं, बाकी ये खुद मूवमेंट नहीं कर सकते। और कभी-कभी स्पोर होते हैं उनके चारों तरफ इस तरह से उनके आगे फिलामेंट ये लचीला पाया जाता है। और इस तरह के जो स्पोर होता है उसको कहते हैं जूड स्पोर कहते हैं, क्योंकि ये खुद मूवमेंट कर सकते हैं। तो
कभी जूस्पोर भी बनता है और कभी नॉन मोटाइल स्पोर जैसे कि एंडोस्पोर भी बनता है। इस तरह से फंगस में और एल्गी में स्पोरुलेशन होता है। समझ आया सबको?